हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 9 समाकलन। देखिए, समाकलन गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर का सवाल, एक 2 नंबर का सवाल, एक 3 नंबर का सवाल जो 9वीं प्रश्नावली है, और इसी पर बेस्ड 10वीं प्रश्नावली है जहाँ से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो कुल 12 नंबर की समाकलन आपके 12वीं क्लास में, उसके अनुप्रयोग के आधार पे समाकलन और अवकलन के अनुप्रयोग के आधार पे ही जो प्रश्नावली नंबर 11 और 12 है तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए समाकलन के बेसिक मतलब सूत्र आपको अच्छे से याद हो और बेसिक आपके अच्छे हो तो आप समाकलन में अच्छा कर। समाकलन के सूत्र पर देखिए, समाकलन होता क्या है? अवकलन की विपरीत क्रिया। यदि आपने किसी राशि का अवकलन किया है, जैसे y का अवकलन किया है आपने, तो क्या हो गया? dy/dx। अब इसी राशि का dy/dx का आप समाकलन करेंगे तो आपको पुनः वो राशि प्राप्त होगी। तो आपको ये समझना है, यदि किसी राशि का अवकलन आपने कर दिया है तो उसका यदि पुनः समाकलन आप कर दें तो वापस वही राशि प्राप्त होगी। तो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है क्या है? समाकलन। जीरो का आपने अवकलन पढ़ा है, ठीक है। जीरो किसी का अवकलन होता है, किसका अवकलन होता है? अचर का। तो जीरो का समाकलन क्या होगा? अचर। तो आपको ये समझना होगा। देखिए, आप अवकलन में क्या करते हैं हम, जैसे 5x प्लस, ठीक है, 3 लिखा है, इसका अवकलन करेंगे तो यहां पर देखिए यहां 5 आएगा, लेकिन इस 3 की वैल्यू यहां 0 आएगी। यदि हम 30 भी लिख दें तो यहां पे भी 0 आएगा। इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमने किसका अवकलन करके 0 लिखा, वो कितनी राशि। यहां 30,000 भी लिख देंगे तो वो 0 आएगा। इसलिए हम समाकलन में एक निश्चित अचर रखेंगे। तो इस बात को आप समझना कि ये C क्यों लगाया जाता है। ये C इसीलिए लगाया जाता है कि कौन सी अचर राशि थी जिसका आपने 0 किया था अवकलन, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकें तो हम इसको C लिख देते हैं। यदि 5,000 है तो आप 5,000 लिखिए, यदि 50,000 है तो आप 50,000 लिखिए। तो x की पावर n का समाकलन क्या होगा? x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c 1/x। तो log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। तो इसका हो जाएगा log e बेस x प्लस c। e की पावर x का e की पावर x प्लस c, a की पावर x का a की पावर x बटा log e बेस पर a प्लस c। साइन x का माइनस कोस x प्लस c। कोस x का क्या होगा? साइन x। कोस x का साइन x प्लस c। देखिए, tan x, cot x, sec x और cosec x बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ये आपने 11वीं क्लास में नहीं पढ़े फिजिक्स में, तो अब आपका यहाँ पर जो 12वीं क्लास के समाकलन है उसमें बहुत ही यूज है इनका। tan x का क्या होगा? log sec x, ठीक, प्लस c। या फिर हम देखिए log का नियम होता है log m/n। तो यदि इसको 1/cos लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस log cos x प्लस c। ये फॉर्मूला होता है। कोट एक्स की बात करें तो कोट एक्स का होता है log sin x प्लस c। इसमें पहले ही प्लस होता है तो हम चेंज नहीं कर रहे इसको। sec x का भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला log sec x प्लस tan x प्लस c। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log tan π/4 प्लस x/2, ठीक है। हम जब log आता है तो मोड का चिन्ह लगाते हैं। कोसेक x इसकी बात करें तो इसको लिखेंगे log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log tan x/2 प्लस c। ये क्यों लिख रहे हैं कि जब हम इनको त्रिकोणमितीय अनुपात में है, ये इनको सरल करेंगे तो ये आ जाएंगे, तो ये आपस में रिलेशन है इनका। तो कभी कभी हम ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये किसी का अवकलन था, आपने पढ़ा था sec x tan x। किसका अवकलन था? sec x का। sec x, तो इसका sec x tan x, तो sec x हो गया प्लस c sec² x, ठीक है। आपने पढ़ा था sec² x। किसका अवकलन था sec² x? tan x का। तो इसका हो गया tan x प्लस c cosec² x की बात करें। देखिए, cosec² किसका था? cosec² आपने वहां पढ़ा था कोट x का माइनस cosec²। तो cosec² का क्या होगा? माइनस कोट x प्लस c कोसेक x कोट x। आपने वहां पढ़ा था कोसेक x का अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक x कोट x। तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c। रूट x की बात करें, रूट का मतलब घात 1/2 dx। तो इसका मतलब घात 1 बढ़ जाएगी,
1 बटा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बटा 2, नीचे भी 3 बटा 2 आ जाएगा, प्लस सी साइन 2x। वहां पर यदि आपके गुणा में होता था यहां पर तो क्या आता था, अवकलन करते थे तो 2 गुणा में आ जाता था, लेकिन यहां पर बट्टे में आएगा तो ये होगा साइन 2x बट्टा 2, ठीक है। 2x का तो अवकलन नहीं होगा, वो बट्टे में 2, प्लस सी यहां e की पावर ax का e की पावर x का e की पावर x, लेकिन ax प्लस b का अवकलन होगा तो क्या होगा, a बट्टे में आ जाएगा प्लस c। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। कुछ और बेसिक फॉर्मूले हम देखते हैं। फॉर्मूले जैसे आपको समाकलन करना है इसका ax प्लस b की पावर n का, तो समाकलन कैसे होगा, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1। देखिए इसका अब ax प्लस b का अवकलन भी होगा तो इसका अवकलन क्या होगा, a, तो ये बट्टा में आ जाएगा तो 1 बट्टा a साथ में आ जाएगा, b का 0 हो गया अच्छा है इसलिए। ऐसे ही साइन में कोण में है तो साइन का क्या होता है, माइनस कोस ax प्लस b। अब ax प्लस b का भी होगा तो a का अवकलन, ax प्लस b का अवकलन होगा तो इसका अवकलन कितना हुआ, a, वो बट्टे में आ जाएगा प्लस c, इस पे भी प्लस c। देखिए ये आपने अवकलन में फॉर्मूले याद करे होंगे। ये किसी का अवकलन होता है 1 बट्टा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, साइन इनवर्स x का प्लस c। यदि माइनस लग जाए तो ये होता है कोस इनवर्स x प्लस c। रूट में ना हो और प्लस में हो तो ये होता है टेन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, 3 और है इस पर, लेकिन ये 3 ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बाकी शेष आप याद करें। ये 9 फॉर्मूले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और 3 नंबर का सवाल पक्का यहां से पूछा जाना है। देखिए इनको ट्रिक से याद करते हैं हम, इन 3 को याद करते हैं पहले। इनमें देखिए किस में प्लस है, जिसमें रूट नहीं है, ध्यान रहे रूट नहीं है, इनमें रूट है, इनमें रूट नहीं है। रूट नहीं है तो इसमें प्लस है। देखिए आपने अभी देखा किसका अवकलन 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें प्लस का एक्स स्क्वायर था, उसका अवकलन क्या होता है, टेन इनवर्स, समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसका आएगा टेन इनवर्स, लेकिन क्या 1 बट्टा ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आएगा। तो आप इन 3 में जो आएगा अंतर कर सकते हैं आसानी से। इन 2 बाकी का क्या है, 1/2a log, देखिए माइनस का x है तो बट्टे में माइनस x आएगा, तो x माइनस a और ऊपर आएगा x प्लस a, या a प्लस x, बात एक ही है, प्लस c। ये हो गया और ये हो गया। गलती ना करें, देखिए गलती हो जाती है यहां से, तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये क्या होगा 1/2a log, ठीक है, x प्लस a बट्टा x माइनस a। माइनस x है तो बट्टे में माइनस, ठीक है। देखिए a माइनस एक्स, यहाँ a माइनस एक्स, ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो a माइनस एक्स, यदि माइनस है तो माइनस का आएगा x नीचे बट्टे में। ये मिस्टेक बहुत अधिक होती है, इसलिए आप ट्रिक बना के इसको अंतर कर लें। इन 3 की बात करें तो इन 3 में देखिए माइनस एक्स स्क्वायर किसमें है, रूट में, ये वाला। तो आप देखिए इसका हमने समाकलन करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका भी समाकलन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखिए आप इसका आसानी से अंतर कर लो कि 3 में से एक तो अंतर हो गया। अब ये 2 बचे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, log एक्स प्लस, जो है वैसे का वैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका होगा log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए, आप ट्रिक से अलग कर सकते हो आसानी से। अब देखिए इन 6 पर ही आधारित ये 3 और है, तो देखिए कैसे कितने महत्वपूर्ण है ये। हम इनको अंतर से अलग कर लेते हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, x बट्टा 2 लिखना है आपको, ठीक है, और जो है फॉर्मूले में वो लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूले बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बोर्ड के पेपर में आज तक कोई सवाल ऐसा नहीं था जिनमें ये फॉर्मूला काम में ना आया हो, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखेंगे x बट्टा 2, जो भी आपका है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें भी ये लिखेंगे x बट्टा 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
प्लस का चिन्ह, यदि ए प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, ए स्क्वायर बट्टा 2, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाकर ए स्क्वायर बट्टा 2, प्लस का है तो ए स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर किस में है, ये वाला याद करिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसमें हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये अभी वापस ये फॉर्मूले लिखने आपको आगे, यहां हो जाएगा log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यहां हो जाएगा log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 9 अत्यधिक महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेने, बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन पर 3 नंबर का सवाल पक्का आना है समाकलन में। इन 3 फॉर्मूलों पर एक सवाल 11वीं प्रश्नावली से आना है, इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। क्लास के समाकलन में जो प्रश्नावली है उसमें 9वीं प्रश्नावली में आपसे 1 + 2 + 3 स्टार मतलब 3 नंबर वाला सवाल अथवा में आता है, एक 1 नंबर का सवाल आता है, एक 2 नंबर का सवाल आता है। जो 9 सूत्र हैं उन पे एक सवाल पक्का आना है। अब आप देखिए, एक तो प्रतिस्थापन समाकलन है, एक खंडशः समाकलन है, ठीक है, तो उनसे भी एक सवाल आता है। एक ऐसा सवाल आता है 1 नंबर में जो आपने 11वीं क्लास में त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़े हैं और उसका समाकलन के साथ उपयोग, मतलब सूत्र बेस्ड 1 नंबर का सवाल आता है। तो यहां हम कुछ सवाल ले रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से बोर्ड में आ जाए, लेकिन ये संभावना है केवल, क्योंकि देखिए 1 नंबर के सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। हाँ, सवाल ऐसा ही होगा, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय सूत्र उसमें काम में लेंगे। आपको सूत्र अच्छे से आए तो आप सवाल कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल देखिए, ये पहला क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 1 + कोस एक्स। देखिए हमारे पास u बट्टा v का फॉर्मूला नहीं है और ना हमने अभी तक u गुणा v का सीखा है। देखिए u गुणा v वाला फॉर्मूला लगाकर आप समाकलन कर तो सकते हो, लेकिन वो आपके समाकलन में आगे आता है। अभी हम 9.1 की तरफ ही हैं। तो देखिए यहां पर हमें त्रिकोणमितीय सूत्र लगाने और जोड़ और घटाव में लाने हैं। तो देखिए पहला सवाल हम करते हैं। तो देखिए हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है बचपन से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर एक्स बटा 1 + कोस एक्स। देखिए हमारा उद्देश्य है नीचे से हर से हट जाए, तो 1 - कोस स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर करते कोई दिक्कत नहीं है, तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो a + b तो 1 + कोस एक्स और 1 - कोस एक्स। अब नीचे आप देखिए क्या है, 1 + कोस एक्स है, तो 1 + कोस एक्स है, तो 1 + कोस एक्स से 1 + कोस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 - कोस एक्स गुणा में dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। देखिए 1 - कोस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के सापेक्ष आपका है, कोस एक्स का, देखिए कोस एक्स का तो साइन होता है, लेकिन यह माइनस लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा -sin x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, यहां पर दिया है 1 + sin 2x। अब हमें रूट से निकालना है, क्योंकि घात 1/2 का और फिर हम जोड़ में, तो हमें पहले रूट से निकालना पड़ेगा, हम सीधा जोड़ में लाए। तो देखिए एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 sin x cos x, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला यही होता है 2 sin x cos x। अब देखिए ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बना, sin x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बन गया। तो देखिए स्क्वायर उसके ऊपर रूट, तो कैंसिल होगी, तो क्या आ गया sin x प्लस कोस x। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, -cos x, और cos x का क्या हुआ sin x और प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितने इजी हैं। यदि आप सवाल क्या कह रहा है कि बट्टे में दे रखा है, आपको हर में दे रखा है, हर में आपके पास, देखिए हर में आपके पास कोई साधन नहीं है समाकलन में, तो आपको जोड़ में लाना ही पड़ेगा इसको। तो जोड़ में लाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ये नीचे वाला जो कैंसिल हो जाए और ऊपर चला जाए। तो देखिए
dx बट्टा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप देखिए कि ऊपर एक तो है ना, और एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये क्रिएटिविटी आनी ही चाहिए आपको, इसलिए एक नंबर का सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि बच्चे का दिमाग चलता कि नहीं चलता। साइन स्क्वायर एक्स प्लस गुणा में कोस स्क्वायर एक्स। अब आप अलग अलग भाग दे देंगे, तो अलग अलग भाग दे देंगे तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया और कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया। तो यहां क्या बच गया आपके पास, एक बट्टा कोस स्क्वायर एक्स, एक बट्टा कोस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, इसका भी dx अलग अलग, एक बट्टा साइन स्क्वायर एक्स, एक बट्टा कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए आपको ये फॉर्मूले, ये सीधे समाकलन में जो फॉर्मूले लगेंगे यहां सीधे सीधे लगेंगे, कोई विशेष फॉर्मूला। सेक स्क्वायर एक्स, देखिए सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता था, टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये आ गया टेन एक्स माइनस, गुणा में है, ठीक है, अभी हमने यू गुणा भी पढ़ा नहीं है इसका, ठीक है तो जरूर हम कर तो सकते हैं यू गुणा भी से, लेकिन काफी लंबा चला जाएगा इससे। क्यों, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, एक का अवकलन करना पड़ता है, दूसरे का समाकलन करना पड़ता है, तो इसलिए काफी लंबा चला जाएगा। इसलिए कोई जोड़ तोड़ की क्रिया हो तो आसान। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए एक नंबर का सवाल आएगा वो काफी लंबा नहीं खींचेगा, इसलिए आपको खुद सोचना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो इसको मैं लिखूंगा एक बट्टा कोस स्क्वायर एक्स और इसको लिख देंगे एक बट्टा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए पहले वाला सवाल बन गया कि नहीं बन गया, वही सवाल बन गया। ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टा नीचे कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। अब आप देखिए अलग अलग भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बट्टा कोस स्क्वायर एक्स और एक बट्टा साइन स्क्वायर एक्स। जब आप इसको सोल्व करेंगे, एक बट्टा कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स प्लस माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं जो एक नंबर का सवाल होगा उसमें त्रिकोणमितीय सूत्र लगेगा ही लगेगा, जो आपसे पूछा होगा। और सवाल है a की पावर x dA। देखिए अब आपसे किसके सापेक्ष पूछ रहा है, a की पावर x है, dA के सापेक्ष पूछ रहा है। इसका मतलब ये आपका फलन हो गया और x अचर हो गया, ठीक है, x घात हो गई। ये नहीं होता कि हमेशा x का ही समाकलन करना पड़ता है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो आपकी राशि होती है, बाकी अचर होते हैं, ठीक है। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, नहीं तो हम यहां पर गलती कर देंगे। ये तो हमें फॉर्मूला है हमारे, यदि dx का आ गया तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये a की पावर x dA के सापेक्ष है, तो a की पावर x जैसे मान लो x की पावर 1 होती थी उस हिसाब से है ये। तो क्या होगा, a की पावर x प्लस 1, एक घात बढ़ जाएगी बट्टे x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर आएगा इसका। तो देखिए dA के सापेक्ष है। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछता है एग्जाम में कि नॉर्मली जो बच्चे हैं 90% बच्चे यहां पर मिस्टेक कर देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन समाकलन की। देखिए प्रतिस्थापन समाकलन आपके एक नंबर के सवाल में भी काम आएगा और 3 नंबर के सवाल में भी काम आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, फलन और फलन का अवकलन साथ में दिया होता है, ठीक है। कई बार आपको आसानी से दिख जाएगा यदि आपके अवकलन के सूत्र और समाकलन के सूत्र बहुत अच्छे से याद है तो, या फिर कई बार आपको क्या करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे में देखिए जैसे ये पहला सवाल है, क्या सवाल है कि e की पावर साइन इनवर्स x बट्टा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स x यदि ये फलन है तो इसका अवकलन भी साथ में पड़ा है। क्या अवकलन, 1 बट्टा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन होता है इसका। तो हमने क्या करा, साइन इनवर्स x को t मान लिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम dx, तो हमने इसको t मान लिया। अब देखिए इसका अवकलन करिए, क्या होगा अवकलन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, और इसका क्या होगा dt, ठीक है। दीदी x के सापेक्ष इसका t के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। t के सापेक्ष क्या होता,
देखिए टी के सापेक्ष होता dx अपॉन dt और इसका हो जाता 1, लेकिन हम इसको यहां क्यों लिखे, क्योंकि हमें तो dx के स्थान पर लिखना है ना, तो इसलिए dt यहां लिख देते हैं। ध्यान रहे आपको, ये हम आगे हर जगह करेंगे जहां पर भी हम देखिए। तो इस वाले मान को हम रख देते हैं, तो यहां पर मान रखा, इसको हमने t माना था, e की पावर t और गुणा में dt आ गया। ठीक है, इस इतने का मान हमारे पास क्या है, dt है। अब e की पावर t का आप जानते हैं समाकलन, e की पावर t का क्या होगा, t के सापेक्ष e की पावर t प्लस c। अब वैल्यू रख दीजिए, e की पावर t की वैल्यू रख दीजिए, t किसको माना था आपने, साइन इनवर्स x को, प्लस c, ये आपका समाकलन आ गया। तो ये है प्रतिस्थापन समाकलन। देखिए दूसरा है tan x dx। हमने फॉर्मूला याद करा है इसका, क्या फॉर्मूला होता है, log sec x या फिर माइनस में log cos x। लेकिन इसका फॉर्मूला आया कैसे, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, sin x बट्टे cos x, sin x बट्टे cos x लिख दिया। अब देखिए आप कि किसका अवकलन पड़ा है, यदि cos x को मैं t मानूं तो ऊपर अवकलन क्या है, क्या अवकलन है, cos x को t मानूं तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x होता है। लेकिन है तो माइनस प्लस तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो cos x को हमने मान लिया t, तो cos x को t मान लिया। देखिए आप sin x, आप सोच रहे होंगे कि sin x को मैं t मान लेता, अरे तो sin x को t मानता तो उसका अवकलन cos x होता, 1 बटा cos x नहीं, 1 बटा cos x नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, कई बच्चे अब सोचेंगे स्टार्टिंग में ऐसे, तो cos x को t माना, cos x का क्या हो गया, माइनस sin x dx बराबर यहां हो गया dt। तो sin x dx बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस dt लिखेंगे। तो ये तो हमारे पास है, इसकी जगह माइनस dt लिख देंगे, तो माइनस, ठीक है, 1 बट्टा t, इसको आपने t माना था। अब आपको 1 बट्टा x का समाकलन आता है, 1 बट्टा x का समाकलन क्या होता है, log x। तो ये क्या हो गया, log, ठीक है, x आपका t, यहां तो t है, प्लस c, t का मान रख दीजिए, माइनस log cos x प्लस c। तो ये फॉर्मूला हो गया। या फिर आप जानते हो log के नियम में, देखिए माइनस log, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा sec x। अब log में क्या होता है, log में क्या विशेषता, माइनस log, ठीक है, माइनस पहले है, अब log m बटा है तो log 1 माइनस log sec x, ठीक है, sec x प्लस c। अब log 1 का मान कितना होता है, e बेस पर 0 और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। तो इसलिए ये लिखते हैं कि log sec x प्लस c। तो आप ध्यान रहे, आगे जब ऐसा होगा कि यहां माइनस आया है, यहां बट्टे में लिख दिया तो प्लस कैसे हो गया, या सेक लिख दिया तो प्लस कैसे हो गया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। फॉर्मूले पर बहुत पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर समाकलन पर बहुत अच्छा कमांड आपका बनेगा। फॉर्मूले अच्छे आपके त्रिकोणमितीय 11वीं क्लास के त्रिकोणमितीय के फॉर्मूले, अवकलन के फॉर्मूले, समाकलन के फॉर्मूले, क्योंकि बिना फॉर्मूले के नहीं होगा। ये कह रहा है कि e की पावर रूट एक्स कोस रूट एक्स बट्टे में रूट एक्स। तो हम देख रहे हैं कि इस e की पावर रूट एक्स को यदि t मान ले, सोचिए e की पावर x का तो e की पावर x होता है, ठीक है, लेकिन रूट एक्स का भी तो अवकलन होगा। रूट एक्स का क्या होगा, 2 बट्टे मतलब 1 बट्टे 2 रूट एक्स dx बराबर dt। तो इस 2 को छोड़ के बाकी तो हमारे पास वहां पर है e की पावर रूट एक्स बटा रूट एक्स dx बराबर क्या हो गया 2 dt। तो इस इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं जो आपका dx था, इसको मिलाकर 2, ठीक है, cos, इसको हमने t लिख दिया और dt। अब बताइए 2 बाहर आ गया, cos का समाकलन क्या होगा, cos का समाकलन याद कर रखा है, साइन का माइनस cos, cos का साइन, तो साइन t, तो 2 साइन t की वैल्यू क्या है, t आपने किसको माना है, e की पावर रूट एक्स को प्लस c। ये आपका आंसर है। चौथा सवाल एक और छोटा सा है, समाकलन में 1 बटा x 1 प्लस log x, ठीक है, ये है। इसकी बात करते हैं, देखिए 1 बटा x 1 प्लस log x। अब आपको दिख रहा होगा कि अवकलन पड़ा है, किसका पड़ा है, 1 प्लस log x का अवकलन 1 बटा x होता है। क्यों, क्योंकि 1 का होता है 0, log x का होता है 1 बटा x। तो हमने मान लिया 1 प्लस log x बराबर t, तो 1 का 0 हो गया, log x का 1 बटा x dx बराबर क्या हो गया
dt। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो समाकलन, इसकी जगह dt लिख दिया, dt बट्टा इसको आपने t माना है। अब 1/t का क्या होगा, log t, log t, ठीक है, log, अब t की जगह आपको क्या रखना है, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो ये प्रतिस्थापन समाकलन है, इसको अच्छे से समझें तो आगे बहुत फायदा होगा। देखिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवालों की। ये सवाल 2 नंबर या 3 नंबर में एग्जाम में आना है। हम अभी 2 नंबर के सवाल है उस टाइप के बात कर रहे हैं, आपको 3 नंबर के सवाल भी बताए जाएंगे। 2-3 वीडियो में आपको मैं समाकलन के सारे सवाल बता दूंगा जो एग्जाम में उसी प्रकार के आएंगे। हालांकि 2020 में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पर्याप्त है वो, लेकिन 2021 के स्टूडेंट हैं उन्हें पूरी डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो हम बात करते हैं, देखिए पहले सवाल की, ये 2 नंबर का सवाल बनता है। देखिए आपके पास क्या है, x² - 4x + 5। देखिए आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, वो 9 सूत्र आपको दिमाग में बहुत अच्छे से होने चाहिए। तो देखिए x, तो ये x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये जो 4x है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2x। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए आप a का स्क्वायर -2ab + b² होता है, वही सूत्र होता है किसका, a - b का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग तभी बनेगा। तो आप देखिए 2 आपको 2 अलग रखना है, उसके बाद में आपका a आएगा, उसके बाद में आपका b आएगा। तो आप देखिए a क्या है, आपका x है, फॉर्मूले में 2, फिर आपका ax हो गया, उसके अलावा जो है वो b है आपका। तो ये 2b है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर होना चाहिए आपके पास। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो आप 4 जोड़ दीजिए और 4 घटा दीजिए, और जो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हुआ तो 5 रहने दीजिए आप। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक पूर्ण वर्ग पे 100% श्योर सवाल आना ही आना है। देखिए x है, उसका स्क्वायर हो गया तो a का स्क्वायर हो गया, फिर आप जो x का गुणांक हो उसको इस हिसाब से सेट कर दीजिए कि उसमें 2 रहे, यदि 2 नहीं है तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 2x के अलावा जो भी है वो क्या है, वो आपका b है। a हो गया x, वो आपका b है, फिर आप उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, स्क्वायर ही घटा दीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो लिख दीजिए। ये आपको करना है। तो यहां पर 1/, देखिए ये वाला इतना ध्यान दीजिए आप, ये किसी का पूर्ण वर्ग है। हाँ, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो गया 2ab। तो ये पूर्ण वर्ग है किसका, x - 2 का। देखिए x, ठीक है, यहां माइनस का चिन्ह तो माइनस, और 2 है आपका b, x - 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 प्लस के और माइनस के 4, तो ये बच्चा 1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, वो भी किसमें, रूट में। रूट में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जो बट्टे में लिखे हो। तो उसमें देखिए आप प्लस वाला फॉर्मूला जिसमें लिखा हो x² + a², ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद करा होगा, क्या होगा, log, ठीक है, x प्लस रूट में x² + a² + c, ठीक है। आप यहां मोड का चिन्ह लगाएं जब log आए तो ये वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, log, ठीक है, log x क्या आपका, x है x - 2, ठीक है, प्लस रूट में जो आपका है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ये आपने किससे बनाया था, ये उसी से तो बनाया था, तो आप वो भी लिख सकते हैं log x - 2 प्लस, ठीक है, रूट में x² - 4x + 5। क्योंकि देखिए ये वाली बात और वो वाली बात एक ही है, तो इसलिए आप उसको लिख सकते हैं प्लस। ये आपका 2 नंबर का सवाल हो गया। ये सवाल तो पक्का आना 100%। सेकंड क्या कर रहा है, 1/x²। देखिए x² है तो क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2 आपके फॉर्मूले में, 2 इसमें दिया है, कोई बात नहीं, 2 दिया है, गुणा में x आपका a हो गया। तो इसके गुणा में क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 का स्क्वायर आप जोड़ोगे, 1 का घटाओगे, प्लस आपके 5 दे रखा है। तो अब देखिए किसका पूर्ण वर्ग बन गया ये, 1/, ये बन गया x, ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो अब आप याद करिए कि बिना रूट वाले बट्टे वाले फॉर्मूले 3 फॉर्मूले थे, उसमें ये फॉर्मूला है x² + a²।
तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये आपको याद कराया था, यदि प्लस का एक्स स्क्वायर हो तो टेन होता है, तो 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आता है समाकलन में, तो आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा 1/a, a कितना है 2, तो 1/2 टेन इनवर्स x कितना आपका, x है आपका x+1 बट्टा a 2 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ये भी देखिए, अब कुछ बच्चों ने कुछ सवाल तैयार किए होते हैं, लेकिन एग्जामिनर उनकी अग्नि परीक्षा ले लेता है, स्क्वायर माइनस में लिख देता है, तो वो तो घबरा जाते हैं और सवाल छोड़ आते हैं, अगले साल की तैयारी करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। देखिए यहां पर माइनस कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए ना, एक्स स्क्वायर आपका प्लस में रहना चाहिए, माइनस, तो एक्स स्क्वायर कॉमन रहा, एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 5x और ये हो गया प्लस का 6। ठीक है, अब आप इसको पूर्ण वर्ग बनाइए जरा, पूर्ण वर्ग 1 बट्टा, देखिए माइनस बाहर रहने दीजिए, x का स्क्वायर, यहां पर क्या 2 है, क्या x के गुणांक में 2 है, नहीं है, तो आप गुणा कर दीजिए 2 से, तो 5/2 गुणा 2x, तो आप देखिए 2x तो हो गया। अब ये जो 5/2 है ये आपका क्या है, ये आपका b है, तो 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 25/4, 25/4 जोड़ा, 25/4 घटाया और प्लस में 6 आपके पास है। अब इसको सरल कर लीजिए आप। अब देखिए ये तो पूर्ण वर्ग बन गया आपका, किसका पूर्ण वर्ग बन गया भाई, ये माइनस बाहर है, ये बन गया x + 5/2 का, x + 5/2 का होल स्क्वायर बन गया। माइनस का 25, ये 4 इससे गुणा होगा 24, माइनस का 25, तो माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, इसका मतलब 1/2 का, तो माइनस 1/2 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब आप इसको माइनस से गुणा कर दीजिए, तो 1/रूट में 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस x - 5/2 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा रूट में a² - x²। ठीक है, अब माइनस का x², वो भी रूट में और वो भी बट्टे में, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स। ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला x/a + c, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स x क्या आपका x - 5/2 बट्टा a क्या है 1/2 प्लस c। इसको सरल कर लीजिए, क्या है साइन इनवर्स, ये 2 यहां गया, तो क्या हो गया 2x - 5। ठीक है, अब बट्टे में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2x - आप 1 लिखना चाहो प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार का सवाल तो पक्का आना है। आप इस प्रकार के और सवाल में, जो कठिन सवाल है और बेस्ट फॉर्मूले पर हैं, जो प्रतिस्थापन में भी काम साथ में जुड़े होते हैं, वो सवाल करेंगे, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, आंशिक भिन्न के, खंड से समाकलन के हम करेंगे। 3 पार्ट में इस समाकलन वाले चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे, और मैं आपको सारे महत्वपूर्ण जो पेपर में आएगा 90% गारंटी है कि आपको मैं बता दूंगा कि पेपर में यही आना है।